जय हिंद मेरे प्यारे साथियों भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिनमें से 10 भागों पर आज हम ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, किसी भी देश के संविधान में सबसे पहले किस चीज का होना आवश्यक है? संघ का। सबसे पहले संघ का होना आवश्यक है, इसलिए भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन दिया गया है। इसके बाद संघ अगर है, उसके बाद क्या है? लोगों को क्या मिलना चाहिए? नागरिकता मिलना चाहिए। संघ बन गया, अब नागरिकता दे दी लोगों को, तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। इसके बाद भाग 3 में जब नागरिकता मिल गई लोगों को, अब उनको कुछ अधिकार भी मिलना चाहिए ना, तो भाग 3 में क्या है? अधिकारों का वर्णन कर दिया गया है। ठीक है, भाग 3 अधिकार हो गए। अब जब नागरिकता मिल गई, अधिकार मिल गए, इसके बाद क्या है? कुछ आगे की भविष्य की प्लानिंग होना चाहिए ना, तो भाग 4 में क्या किया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए। इसके बाद जब सारी चीजें मिल गई तो कुछ कर्तव्य भी बनते हैं, तो भाग 4A में क्या है? मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। चलिएगा, सारी चीजें मिल गई। इसके बाद भाग 5 में संघ। अब संघ में कौन कौन पदाधिकारी होंगे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सारी चीजों का वर्णन कहां करेंगे? संघ में करेंगे। तो संघ के बारे में वर्णन भाग 5 में दे दिया गया है। इसके बाद भाग 6 में जब संघ का हो गया तो राज्य का होगा, तो राज्य के बारे में, सारे पदाधिकारियों के बारे में, हर चीज के बारे में विवरण दे दिया गया। चलिए, तो 7 में आते हैं। तो 7 में राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन की बात कही गई थी, लेकिन इसको 1 नवंबर 1956 द्वारा 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। चलिएगा, भाग 8 पे आते हैं। तो भाग 8 पे संघ और राज्य क्षेत्र, जैसे संघ हो गया, राज्य हो गया। अब कुछ चीजें ऐसी होंगी जो संघ और राज्य दोनों के क्षेत्र में पड़ेंगी। चलिएगा, तो ये भाग 8 में हो गया। इसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई, अब छोटे स्तर पे आएंगे तो पंचायतें, जो पंचायत होती है, तो पंचायत हो गया। तो भाग 9 में पंचायत और भाग 9A में नगर पालिका। भाग 9A में नगर पालिका। इसके बाद आ जाते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। ये सारी चीजें आपके 10 भाग हो गए। नेक्स्ट भाग हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।